साल 1923 की एक कम कंपा देने वाली दोपहर थी। मध्य यूरोप के एक पुराने शहर की गलियों में कोहरा छाया हुआ था। क्लारा, जो हमेशा से पुरानी चीजों में छिपे अर्थ खोजने की शौकीन थी, शहर की सबसे पुरानी और गुमनाम लाइब्रेरी की ओर बढ़ी। यहाँ की हवा में पुरानी स्याही और कागज की महक रचीब सी थी। लाइब्रेरी के सबसे अंधेरे कोने में, जहाँ शायद दशकों से किसी की नजर नहीं पड़ी थी, क्लारा की उंगलियां एक खुरदरी सतह से टकराई। वो एक भारी चमड़े की जिल्द वाली किताब थी। जैसे ही उसने उस पर जमी धूल की परत को फूंक मारकर हटाया, सुनहरे अक्षरों में चमकता एक शीर्षक उभरा, अतीत की फुसफुसाहटें। किताब को खोलते ही क्लारा को ऐसा महसूस हुआ जैसे समय ठहर गया हो। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उनमें दर्ज शब्द किसी जादू से कम नहीं थे। किताब में दर्ज था भूले हुए साम्राज्य, उन राजाओं का जिक्र जिन्हें इतिहास की मुख्य धारा ने भुला दिया था। वीर गाथाएं, अंधेरे दौर में मशाल की तरह जलने वाले नायकों के किस्से, अनकहे उत्सव, उन त्योहारों का वर्णन जो अब सिर्फ कहानियों में बचे थे। क्लारा की सांसें तब थम गई जब उसने किताब के मध्य में एक मुड़ा हुआ पुराना नक्शा पाया। वो नक्शा किसी आम रास्ते का नहीं था। उस पर शहर के प्राचीन किले का रेखा चित्र बना था, लेकिन उसमें एक छिपे हुए तहखाने का निशान था जिसे आज तक किसी मानचित्र में नहीं दिखाया गया था। नक्शे के कोने पर लैटिन में एक वाक्य लिखा था, जो सुनने का साहस रखते हैं, इतिहास उन्हें ही पुकारता है। बाहर सूरज ढल रहा था और लाइब्रेरी की खिड़कियों से आती रोशनी कम हो रही थी। क्लारा जानती थी कि ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक निमंत्रण था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या वो उस अनजाने रास्ते पर जाने का साहस जुटा पाएगी? हाथ में एक जलती हुई मशाल और दूसरे में वो रहस्यमयी नक्शा थामे, क्लारा शहर के सबसे ऊंचे हिस्से पर स्थित प्राचीन किले की ओर बढ़ी। रात की खामोशी में केवल उसके जूतों की आवाज पत्थर के रास्तों पर गूंज रही थी। नक्शे के संकेतों का पीछा करते हुए वो किले के सबसे निचले हिस्से, पुराने तहखाने में पहुंच गई। वहाँ की दीवारें ठंडी और नम थी। हवा में सदियों पुरानी धूल का एहसास था। नक्शे के अनुसार एक ढकी हुई दीवार के पीछे वो रास्ता था जिसका जिक्र अतीत की फुसफुसाहटें में किया गया था। काफी तलाश के बाद क्लारा की नजर एक विशाल पत्थर के दरवाजे पर पड़ी। उस पर कुछ अजीबोगरीब निशान खुदे हुए थे, वही निशान जो किताब के कवर पर बने थे। रहस्यमयी संकेत। दरवाजे के केंद्र में एक सूरज और चांद का मेल बना था, जो संतुलन का प्रतीक था। परीक्षा। क्लारा ने याद किया कि किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, सत्य केवल उन्हें मिलता है जो झुकना जानते हैं। उसने गौर किया कि दरवाजे के नीचे एक छोटा सा उभार था। जैसे ही उसने उसे दबाया, भारी पत्थर घरघराहट के साथ खिसकने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला, मशाल की रोशनी एक ऐसे कमरे में फैली जिसे समय ने भी भुला दिया था। क्लारा की आंखें फटी की फटी रह गई। वो कमरा कोई साधारण तहखाना नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक खजाना था। प्राचीन हथियार, दीवारों पर ऐसी तलवारें टंगी थी जिनकी धार पर अब भी इतिहास की चमक थी। धुंधली पेंटिंग, कैनवास पर उन चेहरों की मुस्कान कैद थी जो सदियों पहले इस शहर की जान हुआ करते थे। शाही संदूक, कमरे के बीचों बीच एक नक्काशीदार लकड़ी का संदूक रखा था। कांपते हाथों से क्लारा ने संदूक खोला। उसके भीतर सोने के सिक्के नहीं बल्कि मखमल में लिपटी एक डायरी थी। ये उस शहर की भूली हुई रानी की निजी डायरी थी। डायरी के पन्ने पलटने पर क्लारा को समझ आया कि ये कमरा कोई छिपने की जगह नहीं बल्कि एक समय कैप्सूल था, ताकि युद्ध और विनाश के समय शहर की असली पहचान सुरक्षित रह सके। क्लारा को अब अपनी जिम्मेदारी समझ आ रही थी। वो सिर्फ एक छात्रा नहीं रही थी, वो इस शहर के खोए हुए गौरव की रक्षक बन चुकी थी। कमरे के सन्नाटे में रानी की डायरी को सीने से लगाए क्लारा को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि असली खजाना वे पुरानी तलवारें या पेंटिंग नहीं थी, बल्कि उन पन्नों में कैद वो ज्ञान और पहचान थी जिसे वक्त की धूल ने ढक दिया था। जब क्लारा किले की सुरंगों से बाहर निकली तो भोर की पहली किरणें शहर की मीनारों को चूम रही थी। ठंडी हवा अब डरावनी नहीं बल्कि ताजगी भरी लग रही थी। उसने सीधे अपने प्रोफेसर और शहर के म्यूजियम के ट्रस्टियों से संपर्क किया। शुरुआत में उनकी आंखों में संदेह था, लेकिन जैसे ही क्लारा ने वो अतीत की फुसफुसाहटें, किताब और रानी की डायरी उनके सामने रखी, सन्नाटा छा गया। वे शब्द गवाह थे कि ये शहर केवल पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि महान बलिदानों की कहानी था। कुछ ही हफ्तों में क्लारा की खोज ने पूरे यूरोपीय शहर में हलचल मचा दी। पुरातत्व विभाग की मुहर उस छिपे हुए कमरे को आधिकारिक तौर पर एक राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया।
प्रदर्शनी का आयोजन, रानी की डायरी के पन्नों को सार्वजनिक किया गया, जिससे लोगों को पता चला कि उनके पूर्वजों ने कठिन समय में कैसे एकजुट होकर शहर को बचाया था। क्लारा का सम्मान उस जिज्ञासु छात्रा को लाइब्रेरी का संरक्षक, क्यूरेटर नियुक्त किया गया, ताकि वो ऐसी और भी खोई हुई कहानियों को ढूंढ सके। क्लारा अक्सर उस पुरानी लाइब्रेरी की उसी खिड़की के पास बैठती जहां उसे वो किताब मिली थी। उसने डायरी के आखिरी पन्ने पर अपनी तरफ से एक लाइन जोड़ी, इतिहास मरता नहीं है, वो बस हमारे ढूंढने का इंतजार करता है। हमारी विरासत ही वो पुल है जो बीते हुए कल को आने वाले कल से जोड़ती है। शहर अब बदल चुका था। लोग अपनी गलियों से गुजरते समय अब गर्व महसूस करते थे। क्लारा ने साबित कर दिया था कि एक छोटी सी किताब और एक साहसी दिल पूरी दुनिया की सोच बदल सकते हैं। रहस्य सुलझ चुका था, लेकिन इतिहास की वो फुसफुसाहट अब एक गूंज बन चुकी थी।